Hey guys, welcome to the channel. I hope you are doing well and staying safe. So today's video is about how to prepare for board exams in class 12, especially class 12 2023 students. So let's start this video. First point is this, please use NCERT's books only. जितना आप NCERT को प्रिपेयर करोगे आपके लिए उतना ही बेस्ट है। 12th है तो मैथ्स की NCERT ही होती है, बट अकाउंट्स की हमारी DK गोयल होती है एंड इको की हमारी संगीत होती है। या तो ये सब मैंने पढ़ी थी वैसे 12th में, तो आप इन बुक्स को प्रेफर करिए और इन बुक्स में ही डूब जाइए और एक पेज इसका पढ़िए, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। ओके, सो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट इज मैथ्स। भाई कि बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ्स कंपलसरी है, मैथ्स इम्पॉर्टेंट है और मैथ्स में डूब जाते हैं सारे। मैं सही बताऊं तो मैथ्स में सारे डूब जाते हैं, नॉट एवरीवन बट कुछ होते हैं। क्यों मैथ्स में डूबते हैं? वो सोचते हैं कि हम NCERT पढ़ लेंगे तो हमारे लिए हो जाएगा सब कुछ, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप NCERT भी पढ़ रहे हो और आप अलग से बुक्स कर रहे हो तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 12th में NCERT इज़ नॉट इनफ फॉर द मैथ्स सब्जेक्ट। ओके, जिसने कॉमर्स विद मैथ्स ले रखे, जिसने नॉन मेड ले रखे, जिसने मेडिकल विद मैथ्स भी ले रखे, उसकी बात कर रही हूँ मैं आपको। ओके, तो मैथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट NCERT भी करना। आप ये नहीं कि आप NCERT भी ना करो और आप दूसरे बुक्स में लगे रहो और कुछ भी ना हो और डूब जाए आपकी कहानी, जो आपकी बोट है वो डूब ही जाए पूरी। तो ऐसा मत करना, ठीक है? तो आप NCERT पढ़िए, उसके बाद में जब आपकी पूरी NCERT कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने मिल जाएंगे, ठीक है? तो आप मैं मैथ्स में ये बोलूँगी आपको। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट इज टू रीड द बुक्स थॉरली। आप जब तक अच्छे से बुक को पढ़ेंगे नहीं, आपको नहीं आने वाला उसके अंदर, क्योंकि 12th इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल। बट इस बार नेक्स्ट ईयर से प्रीवियस ईयर से CUET एग्ज़ाम होने लग गए थे। जो मैंने दिया है CUET एग्ज़ाम, उसके ऊपर भी वीडियोज़ आएंगी, बट आई एम फोकसिंग ऑन द 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स। ओके, तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं जो हमें करने हैं। थॉरली अपने बुक को रीड करिए एंड नोट्स बनाइए। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज़ नोट्स बनाइए, और जितनी आप प्रैक्टिस करते रहें। मैं तो मैथ्स पे टिकी हुई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैथ्स का पेपर कैसा था, कैसा हुआ था। सो मैं अच्छे से बता सकती हूँ आपको। एंड तो मैं बोल रही हूँ कि मैथ्स में NCERT पे जाना, बट जाना भी मत जाना भी, ये बोलूँगी मैं। नॉर्मल करना। और तो ये नहीं बोल रही थी कि आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि मैथ्स में NCERT इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, और अदर क्वेश्चंस भी आप करना। अब मैथ्स की बात बंद करते हैं, अब चलते हैं हम अकाउंट्स पे। ओके, अकाउंट्स में ये है, आप DK गोयल से पढ़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि जो भी टीचर्स होते हैं, ट्यूटर्स होते हैं, वो DK गोयल प्रेफर करते हैं। और एक और भी बुक थी TS अग्रवाल, क्या TS अग्रवाल भी प्रेफर करते हैं, बट बोला जाता है कि TS अग्रवाल थोड़ी हाई लेवल की है, बट कुछ बच्चे कर भी लेते हैं। जो DK गोयल कर लेते हैं वो TS अग्रवाल तो कर ही लेते हैं। अब जो एवरेज बच्चा होता है, ठीक है, उसके लिए आपको DK गोयल ही कंपलसरी है। DK गोयल ही पढ़ लीजिए और कुछ मत पढ़िए। DK गोयल से ही क्वेश्चंस टाइप के आते हैं, उसी टाइप के आते हैं, और कोई बुक मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है? नेक्स्ट फॉर द इको एंड बिजनेस, पहले मैं इको की बात कर लेती हूँ। इको में आपका
अच्छे से पढ़ना है, आपको डेट्स लर्न करनी है और मैप्स देखने हैं, लाइक छोटे छोटे होते हैं, ओके। उसमें आपको बहुत सारे, भाई ये कब हुआ था, ये बहुत सारा पीछे से शोर आ रहा होगा तो इग्नोर करना। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें से और बीच बीच में से आते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। 12th बोर्ड एग्ज़ाम वालों बच्चों, थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाओ, कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फॉर बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ में बोलूँगी तुम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे मत जाना। तुम सोच रहे होगे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते होंगे, नहीं आते, इतने बिल्कुल भी नहीं आते। डायरेक्ट क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आते तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम में। सारे आते हैं, आपके पैराग्राफ्स दे रखे हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, और जो बहुत ज़्यादा ही ट्रिकी हो जाता है वो तो जो बच्चा पहले से ही अपने पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने लग जाएगा उसके लिए ही बहुत अच्छा होगा। तो मैं तो यही बोलूँगी, बिजनेस में डायरेक्ट क्वेश्चंस पे मत जाना। बस हाँ, स्टेप्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं स्टाफिंग के, एंड स्टेप्स पे आते हैं कंट्रोलिंग के, कैसा स्टेप्स होते हैं, इन पे आते हैं। बट ज़्यादातर पैराग्राफ वाले होते हैं तो उन पे ज़्यादा फोकस करना आप, ओके। एंड फॉर द नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम द फील्ड ऑफ कॉमर्स, तो मैं नॉन मेडिकल का नहीं दे पाऊँगी कुछ भी, बट मैथ्स का मैंने बता दिया। मैथ्स बिकॉज नॉन मेड में मैथ्स कंपलसरी है, इम्पॉर्टेंट है नॉन मेड में, तो मैं कॉमर्स का बता पाऊँगी यहाँ पर। और आर्ट्स का भी मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट उसमें आर्ट्स में इको आती है, तो इको का भी मैंने आपको बता दिया है। एंड सो थॉरली आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़िए, दिन रात एक कर दीजिए, जो एक कहावत होती है। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड होप फॉर द बेस्ट, और अच्छे से करके आना। और अगर ये भी आपको वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। एंड और भी बहुत सारी वीडियोस बोर्ड एग्ज़ाम में भी आएंगी, और आपके CUET के एग्ज़ाम्स भी हैं तो उसमें भी आएंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।